हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई एक्ट 2009 ये के बारे में चर्चा करा। तो आप सब पहले का इतिहास के बारे में जान जाओ कि भाई की शुरुआत है जो कि कटू हुई। तो की शुरुआत हुई एक तारीख है 2 फरवरी 1835। इस तारीख को लॉर्ड मैकाले को स्मरण पत्र प्राप्त हुई हो। बी के मायना अब बात की ओर ही के मतलब भारतीय ना अंग्रेजी शिक्षा जीवा, ताकि वे रक्त और कलर से तो भारतीय लागी लेकिन विचारों में भी अंग्रेज बन जाए। तो आ विचारधारा बी टाइम लॉर्ड विलियम बेंटी को भी न पसंद आएगी और वो अपना भी ली और वो अपना ही 7 मार्च का ही ना 7 मार्च 1835। अब एक के बाद में है कोई वुड डिस्पैच आई हो, वो आई हो 1854 के मायना 1854 में आयो वुड डिस्पैच। इन भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा भी किया करे और इक के तहत है कोनी भारत के मायना 1857 के मायना 3 जगह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और वे कट्टे कट्टे हुई। एक तो मद्रास में हुई, वर्तमान में चेन्नई किया करे, और एक कलकत्ता वो पश्चिम बंगाल में है, और एक बम्बई। इस जगह विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। और एक के बाद में है कोनी 1910 के मायना महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु हुआ गोपाल कृष्ण गोखले। वे क्यों कि भाई भारत का जितना भी बच्चा है वे ना निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। और इको जो प्रस्ताव है वे विधान परिषद के मायने पेश करियो, विधान परिषद, लेकिन वो खारिज हुआ। और एक के बाद के मायना 1929 के मायना हार्टोग समिति आई। एक के मायना प्राथमिक शिक्षा में घणो नुकसान हुई हो, एक के बारे में अति जानकारी अपन याद रखनी है। और एक के बाद में है कोनी 1937 के मायना महात्मा गांधी को वर्धा सम्मेलन हुई हो। और बी के मायना बिन बेसिक शिक्षा एजुकेशन भी किया करे। और बी के मायना महात्मा गांधी की हो कि भाई जगह की उम्र 7 साल लेर 14 साल तक है। आ उम्र ध्यान रखना है क्योंकि आप पूछी जावे 7 साल लेर 14 साल तक है एना शिक्षा दी जाए और एना निःशुल्क शिक्षा दी जाए और निःशुल्क और मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। और इसके साथ ही इनको हस्तशिल्प यानी जो पढ़ाई में कमजोर है उनको भी शिक्षा दी जाए ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। और इसके बाद में 1944 अटे सार्जेंट योजना आई। अब आ योजना ही के मतलब 6 उलियर 11 साल तक ये उम्र का बच्चा ना तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए और 11 उलियर 16 साल तक का जितना भी बच्चा है बिना व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। और इसके बाद में 1948 डॉक्टर राधाकृष्णन की भी रिपोर्ट आई तो बाबी निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताई ओड़ी, लेकिन बाबी खारिज हो गई। और अब एक के बाद में 2-3 चीज और है बताने में बताइए हूँ। अब एक के बाद के मायना 1952 के मायना मुदालियर आयोग आई हो। 1952 में आयो मुदालियर आयोग। इन माध्यमिक शिक्षा आयोग भी न किया करे। और एक के तहत ये कोनी आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई जयपुर के मायना और बकरा हुई 7 अगस्त 1957 को। आ तारीख वैसे इंपॉर्टेंट है।
और ई टाइम की स्थापना कट करी जयपुर के मायना, और ई के बाद में एक मुख्यालय जो स्थानांतरण कर और अजमेर लिए या 12 अजमेर में ही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और ई के बाद में उन्नीस सौ 64-66 ई के मायना 1964-66 में कोठारी आयोग आयो। कोठारी आयोग वो कौन ये रही हो? वो ये रही हो दौलत सिंह कोठारी। आ याद रखनी हो बात, कौन ये रही हो? दौलत सिंह कोठारी। वो एक फैक्ट है, इन फैक्ट के रूप में याद रखना और के बारे में की कौन जान रखना। और इसके बाद में पहली शिक्षा नीति आई भारत में, पहली शिक्षा नीति आई बाई 1968 के मायना पहली शिक्षा नीति। एक मायने यह बताइए कि भाई 6 से 14 साल तक का बच्चे ने निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन आगे चाली को नहीं। और एक के बाद में द्वितीय शिक्षा नीति आई, लेकिन अपन नवीन शिक्षा नीति भी किया करें भाई, इन ध्यान रखो इन उल्टो कर दीजिए 1986 कर दीजिए, इन्हें चेंज करना दौड़ना 1986 इन आप नवीन शिक्षा नीति भी किया करा। और आप के लगभग बार आरटीई है ना भाई ई पर आधारित है पूरी की पूरी। और एक के बाद में उन्नीस सौ 92 POIO यानी इन किया करें प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन। और एक मायना मतलब पाठ्यक्रम में 3 चीजें जोड़ी, तीन शब्द जोड़िया मतलब वे किसा किसा। एक तो हो प्रासंगिकता, दूसरा शब्द हो गुणवत्ता, और तीसरा शब्द के मायने जोड़ियो लचीलापन। लचीलापन ताकि के मायने थोड़ा चेंजेस भी आप चाहो तो कर सका। और तो इको और ई के बाद में मतलब एक चीज और है, उन्नीस सौ 93 वो वैसे इंपोर्टेंट है क्योंकि एनसीएफ है ना 2005 में पूरी ई पर आधारित है। और इको आरटी एक्ट 2009 के मायने योगदान हो। और आ तारीख 1993 के मायना डॉक्टर यशपाल कमेटी की एक रिपोर्ट ही भी के मायना आ चीज लिखी है कि भाई शिक्षा बिना बोझ के दी जाए, यानी एन की शिक्षा दी जाए जिका को है को नहीं उपयोग आगे अपन भावी जीवन आप कर सका, यानी वो विद्यालय तक सीमित नहीं रहे, बिन बाहरी जीवन में अपन जोड़नी चाहिए। और आ रिपोर्ट है जी 2000 के मायना स्वीकार कर ली। और एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एक स्थापना भी ई रिपोर्ट के तहत थी। वो हालांकि अलग टॉपिक है, के बारे में आप चर्चा बाहर करा को नहीं। तो अब आप आरटीई एक्ट 2009 के बारे में विस्तार चर्चा करा। तो आरटीई एक्ट 2009 की पहलो प्रस्ताव है को नहीं, एक तारीख याद रखना, वह तारीख है अपना 20 जुलाई। इस तारीख को इन पेश करी पहल प्रथम राज्यसभा के मायना, याद रखना राज्यसभा के मायने, किस जगह राज्यसभा में 8वां पारित होगी।
के बाद में आगे कटे लोकसभा के मायने, क्योंकि एक सदन में दूसरा सदन में स्वीकृति खातर फाइल जाया करे। तो दूसरी तारीख याद रखनी है 4 अगस्त 2009 चाल रही है। और के बाद में पर साइन करे तो अधिनियम बनी। तो पर साइन की टाइम क्रिया और पर साइन क्रिया करे हमेशा राष्ट्रपति, और बी टाइम राष्ट्रपति हो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बाई पर साइन क्रिया 26 अगस्त का। ये तारीख सब याद रखना है। 26 अगस्त का पर साइन कर दिया। 50 अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना जारी कर दी 29 अगस्त का। और पूरा भारत के मायने सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर ने छोड़ आ लागू कर दी। बा तारीख है 1 अप्रैल 2010। इस तारीख को आरटीई एक्ट 2009 पूरा भारत में लागू को, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर ने छोड़। हालांकि जम्मू कश्मीर के मायने धारा 370 है जबकि हट गई, और बा हटी करें बा 5 अगस्त 2019 को हट गई। तो धारा हट गई तो अब अभी पर भी भारत को भारत शासन कर सके। हालांकि पहले भी अलग राज्य को दर्जो दियोड़ो धारा 370 के मायने, बात हट गई। तो अब वो आरटीई एक्ट है ना, वो भी 5 अगस्त 2009 को पूरा भारत में ही लागू हुआ। जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया आ तारीख को, ई तारीख को। अब देखो आरटीई एक्ट 2009 के मायना एक तो है अनुसूची 38 है के मायने धारा 7 है के मायने अध्याय। ये चीजें याद रखना है, ये चीजें बेजे इंपोर्टेंट है। एक तो है अनुसूची 38 है के मायने धारा 7 एक मायने अध्याय। तो अब एक बारे में थाने बताइयो। पहलो अध्याय अध्याय 1 के मायने 2 ही धाराएं हैं और सब छोटो अध्याय है। धारा सिर्फ और सिर्फ एक मायने 1 है और एक 2 है। अब 2 के मायने अध्याय 1 मतलब आज जम्मू कश्मीर एक विस्तार की जगह है। एक मायने जगह शाब्दिक शब्दों को प्रयोग करियोड़ो है, बे के बारे में बताइयोड़ो विस्तार और शब्दों के बारे में। तो भाई धारा 1 के मायने आ चीज लिखियोड़ी है कि भाई की जगह लागू हुए और को नाम कहीं है। भाई को नाम है कि भाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। वो को पूरा नाम है वो धारा 1 में ही लिखियोड़ो है, वो धारा 1 में लिखियोड़ो है। और अक्के की जगह लागू है भाई पूरा भारत के मायने लागू है। आ चीजें भी के मायने धारा 1 के मायने लिखियोड़ो है और धारा 1 के मायने अति चीजें को विस्तार करियोड़ो है। अब धारा 2 के मायने लिखियोड़ो कि जगह शब्द है जी बार बालक है तो बालक शब्द को प्रयोग है ना। आरटी एक्ट 2009 के मायने सिर्फ और सिर्फ 6 उम्र 14 साल तक का जितना भी छोरा है तो बे के लिए प्रयोग करियोड़ो है। के बाद और पहले लेना के लिए नहीं है, सिर्फ बालक शब्द को प्रयोग ई उम्र का है ना छोरा बे के लिए प्रयोग करियोड़ो है। और एक के मायने अनुवीक्षण आया करे नाम इन किया करे मतलब प्रवेश परीक्षा। कोई स्कूल है मान लो प्राइवेट तो बी के मायने एडमिशन खातिर भी प्रवेश परीक्षा ली जावे जबकि बिल्कुल गैर कानूनी है, बात नहीं ले सके कोई आदमी। अगर मान लो कि अनुवीक्षण परीक्षा ले ली और इसके साथ साथ माता पिता को साक्षात्कार मतलब एक इंटरव्यू ले लियो तो वो है गैर कानूनी, बिना अपन नहीं ले सका। अगर मान लो इंटरव्यू अपन ले लियो तो मतलब 25,000 रुपया लागी पहली बार, दूसरी बार शिकायत आई तो 50,000 रुपया, और अगर तीसरी बार शिकायत आएगी तो मान्यता समाप्त हो जाए। और इसके साथ साथ है को नहीं कैपिटेशन शुल्क वो भी कोई आदमी नहीं ले सके वो या करे। हालांकि अलग धारा के मायने आई बैंक बारे में आप चर्चा कर लिया, लेकिन ये शब्दों को प्रयोग करियोड़ो है। और इस धारा 2 के मायने आ चीज बताई है कि भाई विद्यालय भी 4 प्रकार का हुआ करे। एक विद्यालय तो हुआ करे बिल्कुल सरकारी, और एक हुआ करे निजी जगह सरकार अनुदान प्राप्त है, और एक सिर्फ और सिर्फ निजी हुआ करे बिन कोई अनुदान प्राप्त को नहीं। और एक विशिष्ट श्रेणी का विद्यालय हुआ करे जगह बार आप मान लो सैनिक स्कूल है,
केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, ये विशिष्ट श्रेणी के मायने आ जाए। तो विद्यालय कितना प्रकार का है? 4 प्रकार का है। भाई धारा 2 के मायने बताई हुई है। तो अध्याय 1 तो की है, इसके बारे में अपन अति की चीजों को ध्यान रखना है। यानी धारा 2 के मायने सिर्फ और शब्दों के बारे में नहीं, अर्थ है बे बताई हुआ भाई, कई शब्दों को कई अर्थ लिया है। अब धारा है 3। अब चाल देखो अध्याय 2, क्योंकि अध्याय तो 2 हुई को शुरू। अब एक ही जगह धारा है ना, वह धारा है 3, 4 और 5। अब धारा 3 के मायने कहीं लिखी हो? धारा 3 के मायने आ चीज लिखी हुई है कि भाई जगह भी 6 या 14 साल तक का छोरा है, बेना 8वीं तक की, यानी बेना प्रारंभिक शिक्षा लेबा को बेको अधिकार है, यानी बेको मौलिक अधिकार है कि बेना राज्य है जो शिक्षा दिलाई। और आती की चीज लिखी हुई है धारा 3 के मायने। और धारा 4 के मायने आ चीज लिखी हुई है कि मतलब धारा 4 के मायने आ चीज लिखी हुई है कि भाई बालकन है को नहीं, भाई आयु के अनुसार शिक्षा देनी पड़ी। यानी कोई 10 साल को छोरो पहली बार स्कूल गयो और बिन पहली क्लास में बैठाण जी, जब बिन कहीं फीलिंग सही को ना आवे, ई खातर बिन आयु के अनुसार शिक्षा देनी। यानी कोई 10 साल को छोरो है तो बिन आ देख लेनी -6 कर लेना, तो बिन 4थी क्लास में बैठाने चाहिए, नहीं कि बिन पहली क्लास के मायने, बिन 4थी क्लास में बैठाने दो। और 11 साल को है तो बिन 5 के मायने बैठाने दो। आ चीज लिखी हुई है धारा 4 के मायने। अब है धारा 5। धारा 5 के मायने लिखी हुई है कि भाई मान लो छोरा ने भाई स्कूल पसंद को नहीं और भी कोई एडमिशन ही होगो भी के मायना, तो वो जी टाइम भी मतलब टीसी चाहे तो वो बीच टाइम टीसी ले सके। टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और वो विद्यालय ना चेंज कर सके। आ धारा 5 के मायने लिखी हुई है। और 7 दिन के मायने विद्यालय कोई भी विद्यालय है तो बिना भी लड़का ना टीसी देनी ही पड़ी, वो अधिकार है भी को। अब है अध्याय 3। अध्याय 3। अब ई के मायने धारा किसी किसी है। ई के मायने धारा 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब 6 के मायने ये भाई 6 के मायने आ चीजें कि भाई अब की समुचित सरकार है। समुचित सरकार को मतलब यह करे कि जबकि जगह के मायना स्कूल बनी हुई है, तो बट केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी है बिना संयुक्त रूप में किया करे समुचित सरकार। विद्यालय की स्थापना करी कि भाई के बाद मतलब स्कूल है जो कि कोई भी मतलब ढाणी है, कोई भाई गांव है तो भी के मायने मतलब स्कूल है जो कि स्थापना कत्तीक दूरी के मायने करनी चाहिए, जब कत्तीक दूर है जगह छोरा पढ़वाना जा सके। तो कक्षा 1 से 5वीं तक, 1 से 5वीं तक भाई छोरा छोटा हुए तो ये को मतलब है कि लगभग 1 किलोमीटर दूर ही जा सके, यूं ज्यादा बेजार कौन सके क्योंकि छोटा है। तो मतलब 5वीं तक तो मतलब 1 किलोमीटर का दायरा के मायने स्कूल होनी चाहिए। और कक्षा 6 से 8 तक। अब राजस्थान के मायने तो 2 किलोमीटर के दायरा में स्कूल होनी चाहिए, लेकिन और राजस्थान के मायने क्योंकि राजस्थान में संशोधित आरटीआई है जो कि 1 अप्रैल 2011 को लागू हुई, तो बी के तहत तो 2 किलोमीटर का दायरा में होनी चाहिए। अगर आप रीट को पेपर जे बजाओ तो अपन आ तारीख काम में आई, लेकिन अगर आप सीटेट को पेपर जे बजाओ तो बी के मायने अगर 3 किलोमीटर है ऑप्शन में तो वो अपन करना है, क्योंकि केंद्र के मायने 3 किलोमीटर का दायरा में जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय है बी की स्थापना करनी चाहिए। है धारा 6 के मायने। अब है धारा 7। अब भाई बात आ चीज है कि के मायने वित्तीय अनुपात के बारे में बताइए है भाई। वित्तीय अनुपात, वित्तीय अनुपात को मतलब है कि भाई केंद्र सरकार रुपया करता जी, राज्य सरकार रुपया करता जी। तो वित्तीय अनुपात कतो है, यानी केंद्र को अनुपात है ना, केंद्र और राज्य। तो ये के मान केंद्र सरकार को तो अनुपात है 60 और राज्य को है 40। 65-35 रुपये पहली का बैंक अपन कोई मतलब को नहीं। अपन आई चीज याद रखनी, केंद्र को तो 60 है और राज्य को 40 है। और पूर्वोत्तर राज्य है जगह भी भारत का किसे राज्य है, पूर्वोत्तर। अब पूर्वोत्तर राज्य किन किया करे, पूर्वोत्तर राज्य किया करे कि भाई जगह
भारत के मायने इस साइड के मायने पे है ना जगह 7 राज्य, यानी बेन आप 7 सिस्टर्स भी किया करा जी। हम भारत में भी अगर नाम बताऊंगे भाई, एक तो असम है, एक अरुणाचल प्रदेश है, एक मेघालय है, एक मिजोरम है, एक त्रिपुरा है, और एक नागालैंड है, और मेघालय है। मतलब 7 जगह 7 सिस्टर, यानी पूर्वोत्तर राज्य है भारत के पूर्व और उत्तर के मायने है। बेन पूर्वोत्तर राज्य की अगर बैंक के मायने अनुपात है ना जो 90:10 को है, कतो है 90:10 को। केंद्र को तो 90 है और राज्य को 10 है, क्योंकि बैंक की आर्थिक स्थिति है ना राज्य की बहुत कमजोर है, क्योंकि आदिवासी राज्य है, क्योंकि बने ज्यादातर आदिवासी है। और अब ई के बाद के मायने कई चीज है। अब ई के बाद में आप धारा 7 की तो चर्चा कर ली, अब ई के बाद में धारा 8। अब ये धारा 8 के मायने है कोनी समुचित सरकार का कर्तव्य है। भाई केंद्र सरकार राज्य सरकार कहीं काम करी सम्मिलित रूप हूं तो वह कर्तव्य को विस्तार करियोड़ा धारा 8 के मायना। अब है धारा 9। इस धारा 9 के मायने स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य, यानी कहबा को मतलब है अपन जो स्थानीय स्वशासन है ना, 12 जन ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, तो वे विद्यालय की देखरेख करी और बैंक का जता भी कर्तव्य है वे धारा 9 के मायने है। अब है धारा 10। अब धारा 10 के मायने भाई माता पिता को कर्तव्य बनाई और के मतलब बैंक का जता भी छोरा है तो वे जगह 6 साल 14 साल तक का छोरा है वे न शिक्षा दिलवानी है और बैंक को कर्तव्य है। और बैंक को कर्तव्य है न कि वे को मतलब वे बाध्य को नहीं है, क्योंकि मान लो कोई गरीब माता पिता है तो बेबे का छोरा नहीं पढ़ा सके तो बैंक को सिर्फ कर्तव्य एक बेन पढ़ाना हुए, हालांकि पिया तो गवर्नमेंट की। तो एक ही चीज के बारे में बताइए धारा 10 के मायना। अब एक है धारा 11, ये अध्याय 3 की एक धारा 11 ही बची है सिर्फ, और एक के मायने लिखी उड़ोगे भाई 6-14 साल तक का छोरा के बारे में तो बात कर ली के बाद मतलब के भाई मैंने शिक्षा देनी है एक बार धारा 3 के मायने। लेकिन अब एक के बारे में बात कौन करी कि जगह 3-6 वर्ष का जता भी छोरा है तो बे की जगह पड़ी, क्योंकि कई माता पिता है कि जगह जलमता है छोरा जावे कि भाई अब कीर की बिन बनाई वहां तो बे बिन शिक्षा कट गई तो वे बिन शिक्षा जी कटे आंगनबाड़ी के मायना की जगह आंगनबाड़ी के मायना। अब ये जगह हालांकि की मतलब तो है क्योंकि टाबर बटे लोट पड़े टकर रेत में राज्य है, क्योंकि छोटो रहे बिन पढ़ बहुत गुण आवे को नहीं तो बिन बैट बोर्ड सिखा दी आंगनबाड़ी के मायना होती की चीज है कि मायने और भी को फायदा वाली बात तो है को नहीं। अब अध्याय 3 कंप्लीट हुआ। अब है अध्याय 4, वो बेजे इंपोर्टेंट है भाई। अब है अध्याय, यानी कि पूरा नहीं मिटाइए एक बार। वो बहुत इंपोर्टेंट है, सब मोटो अध्याय वही है आरटीई को सब मोटो अध्याय वही है। और ई के मायने इको नाम आप कहीं इको नाम है भाई विद्यालय और शिक्षक का कर्तव्य, विद्यालय और शिक्षक का कर्तव्य इको नाम। और सब मोटो अध्याय यार ई के मायने जगी धारा है ना, बा धारा 12 धारा 28 तक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग आरटीई के मायने कोई धारा को सवाल आए नहीं तो वो इस जगह आए, 90% चांस है कि वो इस जगह आए 90%। तो ये धारा के बारे में मैं ना विस्तारू जानकारी बताई हूँ भाई के मायने धारा के मायने कहीं कहीं लिखी है। अब अध्याय 4 याद रखना, एक मायने विद्यालय और शिक्षक का कर्तव्य है और धारा 12 धारा 28 तक है। अब देखो धारा है 12 भाई इन रागनों मैं 12 यहीं लिखूं तो धारा 12 है और हूं धारा 12 तो धारा 12 तो धारा 12 के मायने कई चीज लिखी है। धारा 12 के मायने आ चीज लिखी है कि मतलब कोई भी स्कूल है चाहे वह प्राइवेट हो, हालांकि सरकारी में तो रही हुई है, तो वह कोई भी निजी स्कूल है तो बी के मायने 25% सीटें है ना,
वे गरीब छोरा यानी जगह एसी यानी शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स यानी जनजाति रे यह जाति इनका छोरा ने है कोनी 25% सीट पर है कोनी निःशुल्क इनको एडमिशन हुई और केंद्र सरकार का थोड़ा घना पिया रही तो वह केंद्र सरकार की एक नु कोई है तो ये चीजें के मायने लिखी है भाई इन 25% सीटा पर आरक्षण रहना जरूरी है। पहली क्लास हुई है 8वीं क्लास तक 12वीं क्लास तक नहीं है सिर्फ 8वीं क्लास तक और उम्र 6 हुई 14 आ चीज लिखी हुई है 12 के मायना। अब है धारा 13 धारा 13 के मायने आ चीज लिखी हुई है कि भाई अब एडमिशन ही होना चाहिए छोरा को तो एडमिशन के मायने के को मतलब है कि भाई अन्वीक्षण जो कि मैं परीक्षा था पहले प्रथम बताएगी अन्वीक्षण इन प्रवेश परीक्षा किया करे एडमिशन परीक्षा स्कूल में एडमिशन खाते जगह परीक्षा किया करे बिना अन्वीक्षण परीक्षा किया करे और साइकोलॉजी को शब्द है एक और तो करे मतलब प्रवेश परीक्षा किया करे अन्वीक्षण परीक्षा ना और इसके साथ साथ माता पिता को इंटरव्यू नहीं ले सके भाई अनपढ़ माता पिता है तो वे कहीं इंटरव्यू दी तो बे को वो भी नहीं ले सके। अगर मान लो कोई संस्था है जो कि अन्वीक्षण परीक्षा ले ली और इंटरव्यू ले लियो तो बिन अगर पहले प्रथम पकड़ ली तो बिन 25,000 रुपया देना पड़ी कौन ना जो कि संस्था वो परीक्षा करवावे 25,000 रुपया। अगर दूसरी बार ही पकड़ ली तो ये सीधा का सीधा डबल हो जाए यानी 50,000 रुपया और तीसरी बार शिकायत होगी तो मान्यता ही खत्म हो जाए भाई स्कूल ही बंद हो जाए। आ चीज लिखी हुई है और इसके साथ साथ एक शब्द आया करे कैपिटेशन कैपिटेशन शुल्क व्याग्रह यानी इन आप कहीं कह सका वो एक अवैध शुल्क है जखन आप डोनेशन का नाम ले लिया करे स्कूल वाला के मतलब यानी कि और लोगों ने लूटबा को शब्द है कैपिटेशन शुल्क है देखो यानी अवैध शुल्क है इन्हें नहीं लेनी चाहिए लेकिन इन कहीं संस्था ले लिया करे तो वो गलत है। अगर इस शुल्क की अगर शिकायत होगी तो पहल पर एक है ना जगह इस शुल्क का अगर मान लो कि 10,000 रुपया लिया कोई स्कूल तो भी 10 गुना भी पाचा देना पड़ी यानी 1 लाख रुपया भी संस्था ने देना पड़ी गवर्नमेंट ना सीधा के सीधा 10 गुना। और अगर अन्वीक्षण परीक्षा करा ली तो पहली बार 25,000 दूसरी बार 50,000 और तीसरी बार मान्यता तक खत्म और ई के बाद में अगर भाई कैपिटेशन शुल्क ले लियो तो भी 10 गुना भी संस्था ने देना पड़ी। अब ई के बाद में किसी है धारा 14 ये धारा बेजे इंपोर्टेंट है अध्याय 4 है जो पूरा इंपोर्टेंट है और ये मान जितनी भी धारा है वे सब अपन आनी चाहिए। अब है धारा 14। अब धारा 14 के मायने भाई अब बात की उड़ी है के को मतलब कि भाई पहले कहीं करता कि कोई स्कूल के मायने एडमिशन कराबा जानता कोई भी का भाई माँ बाप है तो बेन कहता ओ कागज जो ले रहा वो करें कहता ओ कागज जो ले रहा वो अब बे कटू ले रहा है आधा जाने ही को नहीं जर ई का चक्रा के मायने बेबे का छोरा ने पढ़ता ही को नहीं तो ई के मायने कहीं करियो के को मतलब जितना भी कागज बहुत कम कर दिया यानी के बाहर जी के स्कूल के मायने एडमिशन यही हो जाए चाहे भले ओबीसी हो चाहे मत हो चाहे मूल निवास हो या मत हो वे भले बाद में जो तो चाह ली तो ई के मायने है को नहीं जितना भी मतलब बेजका स्कूल में प्रवेश खातर जितना भी डॉक्यूमेंट है तो बैंक की मान्यता खत्म कर दी के मतलब कोई भी चीज है तो ये भी एडमिशन मिल जाए। अब है धारा 15। धारा 15 के मायने कहीं की है धारा 15 के मायने के को मतलब स्कूल के मायने ज्यादातर 30 सितंबर है एक तारीख आया करे इस तारीख तक अगर कोई एडमिशन ज्यादातर करवा लिया करे। अगर मान लो कोई आदमी कहे भाई मैं अब हमारा छोरा को एडमिशन कराऊं तो वो एक 6 महीना बाद तक भी एडमिशन करवा सके 6 महीना बाद तक भी एडमिशन करवा सके यानी पूरी साल ही एडमिशन करवा सके। आ लिखी है धारा 15 के मायना चाहे करें भी जाओ तो स्कूल ने एडमिशन देनी पड़ी। अब कहीं अब है धारा 16। धारा 16 अब ई के मायने बात की ओर है भाई प्रारंभिक शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा को नाम आजिए तो प्रारंभिक शिक्षा को मतलब यह करे कक्षा 1 को कक्षा 8 तक इन तो किया करे प्रारंभिक
शिक्षा यानी 1 गुलियर 8 तक की जगह शिक्षा दी जाए बिन किया करे प्रारंभिक शिक्षा, और एक प्राइमरी शिक्षा भी करे कक्षा 1 गुलियर 5वीं तक भी करे। तो एक के मायने कहीं क्यों धारा 16 के मायना कि एक कक्षा पहली क्लास गुलियर 8वीं क्लास तक कोई भी छोरा है तो बिन फेल नहीं कर सके कोई स्कूल। लेकिन राजस्थान के मायने इन्हें चेंज कर दियो, क्योंकि धारा 38 में क्यों हो कि राजस्थान सरकार चाहे जैन बिन RTI ने लागू कर सके। तो बी के मायने कहीं हो के मतलब जनवरी 2019 के मायने नो डिटेंशन एक्ट आयो, एक का नाम है नो डिटेंशन एक्ट। ई के तहत है कोनी के मतलब छोरा ना 8वीं क्लास तक फेल कर सके बिल्कुल, अगर वो पढ़े नहीं तो बिल्कुल फेल कर सके। राजस्थान में लागू है लेकिन भारत के मायने नहीं फेल कर सके, राजस्थान में बिल्कुल फेल कर सके। अब है धारा 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सबकी। धारा 17 के मायने नहीं तो कोई टाबर ने ठोक सके मास्टर, और नहीं बिन मानसिक रूप प्रताड़ित कर सके, यानी बिन मूर्ख कहणु ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। यानी कि अगर ये शब्दों को प्रयोग कर दियो जकाऊ बिन मानसिक तौर ठेस पहुंचे, यानी भी स्वास्थ्य भी खराब हो सके, क्योंकि स्वास्थ्य कितना प्रकार को है 2 प्रकार को व्या करे, एक तो शारीरिक व्या करे, एक मानसिक व्या करे। तो अगर अब शब्दों को प्रयोग करी भी के लिए मास्टर बिन मूर्ख के करें की तो भी मानसिक स्वास्थ्य खराब हुई, इस खातर इन है को नहीं वो कानूनी अपराध है धारा 17 के मायना। यानी नहीं तो बिना शारीरिक दंड दे सके, नहीं बिना मानसिक दंड दे सके। और अगर दे दियो मान लो कि भाई दे दियो तो मास्टर ने 3 महीना को है नहीं कारावास पे, अब मास्टर के लिए सजा है 3 महीना को बिन जेल हो जाए भाई मास्टर ने, अगर वो चोरा के ठोक ही दी तो, या बिन की शब्द कह दियो नहीं इनको जगह बिन ठेस पहुंच गई तो मास्टर ने को नहीं 3 महीना तक कारावास भी। अब है धारा 18, धारा 18 के मायने आ चीज लिखी है कि भाई बिना मान्यता के कोई स्कूल है को नहीं बस संचालित नहीं कर सके कोई आदमी। अगर मान लो कि बिना मान्यता के स्कूल चला ली कोई तो बिन पहल प्रथम तो है को नहीं 1 लाख को जुर्माना है। दूसरी बार वो जता दिन चलाई पर प्रतिदिन के हिसाब हूं 10,000 रुपया है। मान लो वो 5 दिन चलाई तो 1 लाख के अलावा बिन 50,000 रुपये देना पड़ी। धारा लिखी हुई 18 के मायना। अब है धारा 19, धारा 19 के मायने एक विद्यालय का मानक बताई उड़ा है कहीं अब ई को मतलब कहीं है कि भाई एक स्कूल है को संचालित करवा कर स्कूल में कई चीजें होनी चाहिए वे बताई हुई है धारा 19 के मायने। यानी स्कूल के मायने एक रसोई घर होनी चाहिए, खेल को मैदान होना चाहिए, अलग अलग कक्ष होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए और पेयजल की स्वस्थ पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। ये जितनी भी चीजें हैं ये धारा 19 के मायने लिखी हुई है कि एक स्कूल के मायने ये चीजें हुई तो ही वो स्कूल चाह ली। अगर मान लो कि कोई स्कूल है तो भी के मायने ये चीजें को नहीं तो बिना 3 वर्ष की छूट दी होनी रहेगी। बिन 3 वर्ष के मायने चीजें बनानी है, ठीक है। हालांकि बाहर तो ये चीजें सब रही तो ही बिन मान्यता मिली, लेकिन मान लो कि RT 2009 के पहले कोई स्कूल ने मान्यता मिल गई तो बिना 3 साल के मायने पूरी की पूरी चीजें बनानी पड़ी। अब है धारा 19, अब मतलब धारा 19 तो कंप्लीट होगी। अब है धारा 20। अब धारा 20 के मायने कहीं लिखी हो कि जबकि केंद्र सरकार है विद्यालय के मानक के मायने कोई भी चेंजेस कर सके, यानी कि धारा 19 के मायने कोई भी चेंज कर सके केंद्र सरकार, वह धारा 20 के मायने लिखी हुई है। विद्यालय के मानक के मायने चेंज कर सके तो वह धारा 20 के मायने, यानी धारा 19 के मायने कोई संशोधन करना है तो वो धारा 20 के मायने लिखी हुई है। कौन कर सके? वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कर सके। अब है भाई धारा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 21 ई के मायने कहीं है एक शब्द है SMC। ई को मतलब याद करें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी विद्यालय प्रबंधन समिति। ई की स्थापना हुआ करे और ई के मायने सदस्य कता हुआ करे। ई के मायने पूरा सदस्य हुआ करे 16, कंप्लीट सदस्य 16 हुआ करे। जगह के मायने 11 सदस्य है ना, वे तो अभिभावक हुए
और एक के मायने जो भी एक 16 के मायने जो मतलब सदस्य बने ना अध्यक्ष, जितना भी अध्यक्ष बनाए नहीं वो 11 के मायने ही रही अब फिक्स है। और एक के मायने 50% है को नहीं महिलाएं रहने जरूरी है, यानी कि लगभग 6 महिलाएं रहनी जरूरी है। हालांकि 12 का आधा वे 6 तो, लेकिन वो 12 वो सदस्य है ना, वो कोई या तो वार्ड पंच रह जाए और या रह जाए मतलब के पार्षद रह जाए, यानी स्थानीय प्राधिकार में जाए बचा तो 12 रही वार्ड पंच या पार्षद। तो एक के मायने 6 तो महिलाएं रहनी जरूरी है, यानी 50%। और 16 का लगभग 75% जगह अभिभावक या करे, यानी कि 11 जगह 75% है 16 का। अब मान लो 13 गुण रही, तो 13 रही कि मतलब जो भी पदेन अध्यापक है वो रही 13। अब 14 गुण है तो 14 रही हेड मास्टर यानी HM है जो भी जगह, और रही BTM को इस समिति को सचिव गुण रही, वो रही HM हेड मास्टर रही इस समिति को सचिव। और अब रिया 2 बचे ना, तो एक विधायक है ना, विधायिका करे ये 2, यानी बेन चुनियोड़े रही विधायिका बे 2 सदस्य है जगह बे रही, तो टोटल कता हुई जाए भाई 11। और वो एक रही जो को कौन रही, यानी वो एक रही जो वार्ड या पार्षद रही, तो 12 और मतलब 3 है जगह कौन रही, 3 रही जगह अध्यापक, मतलब मैं थोड़ा गलत लिख दिया। एक मायने मतलब भाई 11 तो अभिभावक है और एक सदस्य एक मायने रही वार्ड पार्षद, और एक रही गुण, एक रही अध्यापक है और एक रही हेडमास्टर, और 2 रही जगह विधायिका प्रतिनिधि करी, विधायिका सदस्य रही जगह बेगा चुनी उड़ रही विधायिका। तो कंप्लीट करता होगा 11 1 12 1 13 1 14 14 तो 16 होगा, 16 तो 16 होगा 11 12 13 14 और 16 2। तो एक मायने अध्यक्ष कौन रही, अध्यक्ष माता ने बता दियो 11 के मायने अभिभावक की बनी अध्यक्ष, और सचिव कौन रही वो HM रही जो रही सचिव। और इस समिति को गठन है नहीं सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए व्याग्रह, यानी 2 साल के बाद में SMC को नई गठन हुई। और विद्यालय के मायने जितनी भी विकास की योजनाएं हैं वह SMC तय करी, भाई विद्यालय में काई होना चाहिए काई नहीं होना चाहिए, ये चीजें सबकी कौन तय करी, SMC करी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करी। और अब है भाई धारा 21 है, अब है धारा 22। धारा 22 अब मान लो भाई विद्यालय की जो विकास योजना है भाई SMC बनाए, और कितना वर्ष तक बनाई, 3 वर्ष तक, और प्रतिवर्ष एक उप योजना बनाए, यानी 3 वर्ष तक की योजना कौन बनाए, SMC बनाए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाए। धारा 22 के मायने लिखी 21 मत कर दीजिए भाई, विद्यालय की योजना बनाए विकास योजना धारा 22 ही बनाए, 21 कौन बनावे, 21 के मायने दी का गठन के बारे में बताई उड़े, विद्यालय की विकास योजना बनाए, धारा 22 के मायने लिखी उड़े SMC की योजना बनाए, 3 साल तक की योजना बनाई। और अब है धारा 23। एक मिनट, धारा 23। अब धारा 23 के मायने भाई एक शिक्षक के मायने कहीं कहीं योग्यता होनी चाहिए, और थोड़ा पानी पी लिया। अब भाई धारा 23 है, ई के मायने भाई एक शिक्षक के मायने कहीं योग्यता होनी चाहिए, तो राजस्थान के मायने तो इस जगह कहीं व्याग्रह रीट है ना, रीट की परीक्षा है कौन, धारा 23 के तहत व्याग्रह, यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, और रीट की फुल फॉर्म है अपूच्याग्रह, और एक व्याग्रह सीटेट। केंद्र के मायने व्याग्रह 3rd ग्रेड की भर्ती खातर ये सबको, और इन भाई मास्टर बन गया तो इन्हें 3 का कटू मिली, तो इन 3 का कौन दिया करे, 60% तो ये केंद्र सरकार और 40% दी राज्य सरकार। तो अभी धारा 23 के मायने लिखी हुई है, ठीक है। आप बार धारा 23 के तहत रीट की रहेगी जबकि तैयारी करानी,
धारा 23 के तहत ही करा आप थर्ड ग्रेड की तैयारी। अब है धारा 24। अब भाई यह धारा 24 है ना, अभी धारा 24 के मायने लिखोड़ी है कि भाई आप मास्टर मान जो बनगा तो अपन का कहीं कहीं करते हुए रही, तो अपन का करते हुए तो भाई अब अपन भी सोच सका कि भाई स्कूल में टाइम पर जाणू है और नियमित क्लास लेनी है, और छोरा ने है कोनी उचित गति में पढ़ाना है, आ कोनी भाई ज्यादा पर तेज पढ़ावा या धीरे पढ़ावा, तो बा है और वो मतलब PMT यानी PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, यानी कि अध्यापक है ना जबकि छोरा का माता पिता मीटिंग भी करी, बातचीत करी। धारा 24 के मायने लिखी वो करते भी है बैंक को, और पूरा सप्ताह के मायने 45 कालांश लेना पड़ी, यानी कि 45 घंटा है नहीं वो मास्टर ने पढ़ाना पड़ी। एक के मायने वो तैयारी करे ना 2 घंटा भी सा मिले 45 घंटा के मायने, एक सप्ताह के मायने 45 घंटा मास्टर ने मतलब पढ़ाई के मायने काम करना पड़ी और बेन पढ़ाना भी पड़ी स्कूल के मायने। टोटल कितना घंटा 45 घंटा के बारे में लिखिए धारा 24 के मायने। अब है धारा 25 बेजे इंपोर्टेंट है। धारा 25 बहुत इंपोर्टेंट है, हालांकि इंपोर्टेंट तो पूरी मतान बताइयो कि भाई अध्याय चाहे जो पूरा इंपोर्टेंट है, लेकिन एक के मायने भी धारा 25 है ना तो बस सब ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो धारा 25 एक के मायने विद्यालय का मान और मानक बताइए है। यानी कि भाई पहली क्लास उजेर 5वीं क्लास तक कत्ता छोरा रहना चाहिए, कत्ता में पर मास्टर रहना चाहिए, और 6ठी उजेर 8वीं तक कत्ता छोरा रहना चाहिए, कत्ता टीचर रहना चाहिए। ये सब चीजें यानी भाई कत्ता घंटा मैंने पढ़ानी है, कत्ता दिन पढ़ाना है, वे सब और सब धारा 25 के मायने लिखोड़ा है। तो मान लो कि कोई स्कूल है वह प्राथमिक स्कूल मान लो थे बिना, यानी पहली उजेर 5वीं तक की अगर आप पहली बात करें धारा 25 की बात करें यहाँ पर, तो मान लो कि कोई स्कूल है, मान लो प्राथमिक है। अब आ कक्षा 1 उजेर 5वीं तक की तो रही, तो ई के मायने है को नहीं। अब ई के मायना ये चीजों को ध्यान रखना है कि मतलब भाई मान लो कि छोरा है कम से कम 2 टीचर तो रहना ही चाहिए, बोले छोरा भले 10 ही रहे ना, क्या तो भाई स्कूल देखो चाले ही को नहीं, अगर चाल ही तो 2 मास्टर रखना जरूरी है, कन्फर्म है 2 तो मिनिमम रहे स्कूल के मायने। तो मान लो कि ज्यादातर मतलब 30 उजेर 60 तक छोरा है तो बे पर कत्ता शिक्षक रहे, बे पर 1 शिक्षक नहीं 2 शिक्षक रहे, सॉरी 2 शिक्षक रहे, और 50 61 उजेर 90 तक 3 रहे, और 90 उजेर 120 तक 4 शिक्षक है। अब ध्यान रख जो 120 उजेर 200 तक, 120 को मतलब है सॉरी अटे देखो 90 है ना, तो 90 तो आएगा तो 91, अट 120 आएगा तो 121। अब 121 उजेर 200 तक मथन बता दिया कि छोरा भाई मास्टर 5 ही रहेला, 6 मत कर दीजिए सिर्फ और सिर्फ 5 ही रहेला मास्टर। तो अब ये चीजें ध्यान रख लीजिए, 23 उजेर 60 तक रही तो 2, 61 90 तक 3, 91 120 तक 4, और 121 उजेर 200 तक 5 रही। अब एक के मायने कहीं है कि मतलब इको अनुपात पूछा करे। अब देखो भाई थर्ड देखता हो भाई 5 की रही, तो देखो 150 छोरा होगा, यानी 150 प्लस में, यानी 150 तक तो है को नहीं, 4 ही रहेला अपना मतलब शिक्षक 5 ही रहेला। लेकिन अगर मान लो 150 ऊपर होगा यानी कि 151 होगा छोरा, या तो ये मान लो भाई 150 प्लस होगा तो एक HM रेवेलो, हेड मास्टर रेवेलो एक, और 150 ऊपर एक HM रह जाए। अब आप पूछा करें कि भाई पहली उजेर 5 तक बाहर जाना अपन के रीड के मायने सवाल भी है लेवल फर्स्ट के मायने कि भाई शिक्षक छात्र अनुपात कहीं है पहली उजेर 5 तक, तो वो अनुपात ध्यान रख लीजिए 30 थंदी के भाई 30 पर 1 रही, तो शिक्षक कता रही और छात्र, तो छात्र तो कता रही 30 और शिक्षक कता रही 1, यानी कि अपन ये भी लिख सका नहीं, छात्र अनुपात शिक्षक भी लिख सका, थोड़ा उल्टो लिखी इसको, तो वो रही छात्र कहता 30 पर 1 रही। अब थाने में बताइयो नहीं कि भाई 200 तक तो है को नहीं, 30 अनुपात 1 की रेवलो 200 तक। अगर मान लो कि छात्र 201 होगा यानी कि 200 ऊपर होगा तो भाई वो अनुपात चेंज हो जाए, वो अनुपात है ना 30 की जगह तो जाओ 40 अनुपात 1 हो जाओ। आप भेजे ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि अगर 200 छोरा है तो 200 छोरा तक तो 30 अनुपात 1 रेवेलो। अगर 201 छोरा होगा कोई स्कूल के मायना तो बी के मायना अनुपात हो जाएगा 40 अनुपात 1। इन क्लियर कर लीजिए 30 60 तक 2, 61 90 3, 61 91 120 4, 121 200 तक 5, 150 छोरा ऊपर होते ही 150 तक तो की को नहीं 150 ऊपर होते ही 1 HM।
और छात्र शिक्षक अनुपात 200 बालका तक तो है को नहीं, 30:1 ही है, और 200 ऊपर में 40:1 हो जाए। अब आप बात कर लिया उच्च प्राथमिक स्कूल की। अब उच्च प्राथमिक के मायने थाने ध्यान है कि भाई क्लास कैसी आया करे उच्च प्राथमिक में, कक्षा 6 से 8वीं तक आया करे, 6 से 8वीं तक आया करे उच्च प्राथमिक के मायने। अब ई के मायने के भाई छात्र शिक्षक को जो अनुपात है ना वो याद रखना फिक्स है 35:1 ही रेवेलो, यानी 35 छोरा पर 1 टीचर रेवेलो। और प्रत्येक सब्जेक्ट को यानी कि 3 टीचर तो रहना जरूरी है। वे किसे किसे रही बार मान लो गणित और विज्ञान को तो 1 रह जाए, और सामाजिक विज्ञान को 1 रह जाए, और दोनों भाषाओं को 1 रह जाए, यानी कि कुल मिला रहा है कि भाई विज्ञान प्लस गणित 1 रही, SST इको शिक्षक 1 ही रही। अब भाषा यानी लैंग्वेज का तो रही 1 रही, कम 3 तो रहना चाहिए मास्टर। तो शिक्षक छात्र अनुपात को तो 35:1 है 6 से 8वीं तक। अब देखो ये मान चीज और है कि भाई के बाग मतलब कक्षा 1 से 5वीं तक है को ना, कक्षा 1 से 5वीं तक कुल 200 दिन तक स्कूल चले ली, 200 दिन तक, और कत्ता घंटा तक चाल ली तो बा चाल ली 800 घंटा तक। कत्ता घंटा तक 800 घंटा तक। अगर मान लो कि कोई स्कूल है बा कक्षा यानी पहली से 8वीं तक मान लो, यानी 6वीं से 8वीं तक मानो बिना 6वीं से 8वीं तक है, सॉरी 6वीं से 8वीं तक है तो 220 दिन स्कूल खुली रही, और कत्ती कलन से लागी 1000 घंटा पढ़ाना पड़ी बहनों। 220 दिनों को 70 वेलो पूरो, 200 दिनों को 5वीं तक, 220 दिनों को 8वीं तक, अटे 800 घंटा है, अटे 1000 घंटा है। धारा 25 भेजे इंपोर्टेंट है, टू लगभग एक सवाल आया ही करे। अगर अध्याय 4 में पूछी तो वो लगभग अटू ही पूछी। हाँ अब है धारा 26, धारा 26। अब धारा 26 के मायने भाई आ चीज लिखी है भाई कोई भी स्कूल है तो बी के मायने 10% सीटें है ना वे ज्यादा खाली नहीं रह सकते मास्टर की। यानी कोई स्कूल के मायने मान लो के भाई 10 मास्टर है तो बे के मायने 1 सीट ज्यादा खाली नहीं रह सके, यानी 10% ज्यादा सीटें खाली नहीं रह सकते कोई स्कूल के मायने, तो वे भरनी पड़ी। और 60% तो केंद्र सरकार यही मतलब वित्तीय मतलब रुपया जी 60% तो केंद्र सरकार, 40% राज्य करे। एक तो सब ज्यादा 3rd ग्रेड की भर्तियां अगर आपांगे क्योंकि केंद्र सरकार पे जेवे सब ज्यादा अपना। अगर मान लो शिक्षक नहीं रही तो ये रुपया अपन को मिले 60% का। और धारा 26 में आती की चीज लिखी हुई है। अब है धारा 27। धारा 27 को सवाल आयो भी है, आयोड़ो ये रीट में आयो तो धारा 27। अब धारा 27 के मायने है को नहीं भाई मास्टर ने पहली जजे लगाई था, लेकिन अब 3 चीजें के अलावा चौथी चीज में मास्टर ने नहीं लगा सके। तो वे 3 चीजें किसी है, वे 3 चीजें के मायने पहले प्रथम तो आ जाए चुनाव, 2 नंबर पर आ जाए जनगणना, और 3 नंबर के मायने आ जाए आपदा। इनके अलावा मास्टर ना कटे ही नहीं लगा सके। ये 3 ही चीजें के अलावा, ये 3 चीज चौथी चीज में नहीं लगा सके टीचर ना। धारा 27 के मायने लिखी हुई है मास्टर को काम सिर्फ और सिर्फ चुनावों में है, जनगणना में और आपदा के मायने, इनके अलावा कटे ही नहीं है। और पढ़ा बाड़ो थे ही साई, लेकिन एक पढ़ाई के अलावा ये 3 के अलावा कटे ही को नहीं। अब है धारा 28। देखो मैं पूरी बता दी क्योंकि बुलारा कहीं छोड़नी है। अब है धारा 28। धारा 28 के मायने कोई भी गवर्नमेंट टीचर है वो निजी शिक्षण यानी ट्यूशन नहीं करा सके। ट्यूशन नहीं करा सके कोई भी टीचर है तो वो ट्यूशन नहीं करा सके धारा 28 के तहत। मान लो वो घर पढ़ा लागो भाई, अब वो ट्यूशन कराए जो छोरा ने स्कूल में पढ़ा होगा नहीं, जब छोरा बेड़ा घर जाए जब वो बैंक शुल्क लिए, आ चीज गलत है।
अगर पढ़ाना है तो स्कूल में ही पढ़ाओ, घरालो सिस्टम को नहीं। अगर घरा पढ़ाई तो भाई चीज है कि वो दंड है जो बिन मिलनू है। अब धारा यानी कि थाने बताइयो कि चौथो अध्याय है जो विद्यालय और शिक्षक का जगह कर्तव्य है बे अध्याय 4 के मायने है। और मैं थाने बताई कि वो अध्याय है जो धारा 12 ये धारा 28 तक है, जबकि मैं थाने पूरी कंप्लीट बता दी। अब है अध्याय 5। अध्याय 5। अब अध्याय 5 के मायने सिर्फ और सिर्फ 2 ही धारा है। तो 2 धारा किसी है, एक तो धारा 29 है, एक धारा 30 है। ये 2 ही धारा अध्याय 5 के मायना। अब धारा 29 के मायना के भाई अपन जो पाठ्यक्रम है वो कैन को रहनी चाहिए। तो भाई पाठ्यक्रम एन को रहनी चाहिए कि जो को सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहे, किताबों के बारे यानी स्कूल के बारे तक भी भाई सम्मिलित रहे कि भाई जगह ना आप व्यवहारिक जीवन के मायने आप बिन काम में ले सका। और एन को रहना चाहिए भाई मूल्य आधारित शिक्षा रहनी चाहिए। बेन आप भी शिक्षा में अपन की सीखनी चाहिए, को नहीं कोई चीज ना आप रट भाई पेपर दे दियो और खत्म है भाई पचापन भी नहीं याद रहा जरूरत को नहीं, एन को नहीं रहनी चाहिए। एन को पाठ्यक्रम रहनी चाहिए कि अपन के भाई समाज में सुधार करवा खातर काम आवे, अपन भावी जीवन में वो काम आवे, एन को रहनी चाहिए। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी को करना भी चाहिए। यानी सीसीई का वो है ना जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वो धारा 29 में ही है, ठीक है। और पाठ्यक्रम है कौन बढ़ाई कौन राजस्थान के मायने, तो राजस्थान के मायने पाठ्यक्रम बनाने वाली संस्था है SIERT। आ संस्था है जी उदयपुर के मायने की जगह है, उदयपुर के मायने आ संस्था राजस्थान को जो पाठ्यक्रम है वह बनाया करे। आ संस्था उदयपुर के मायने एक फुल फॉर्म मैं बता दूं, एक फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग अकटे आ उदयपुर के मायने है। तो आ अपन के पाठ्यक्रम बनाया गया धारा 29 के तहत। अब धारा 30, अब धारा 30 के मायने भाई देखो बोर्ड परीक्षा की अनिवार्यता खत्म करी हुई है। यानी कि भाई जो कि 5वीं क्लास को बोर्ड है और एक 8वीं क्लास को बोर्ड है, ये बोर्ड कोई स्कूल चाहे तो ले सके, अगर चाहे तो नहीं ले सके, सिर्फ और सिर्फ प्रमाण पत्र दे सके कि भाई ते पास होगा। बोर्ड परीक्षा की अनिवार्यता खत्म करी हुई है धारा 30 के मायना, ठीक है। और लेकिन राजस्थान के मायने खत्म को नहीं है भाई, राजस्थान सरकार है को नहीं के मायने संशोधन कर लियो। मैं बाद में बताऊं धारा 38 के मायने भाई कहाँ संशोधन करियो। तो थाना तीक जान रहा राजस्थान के मायने कक्षा 5वीं के मायना और कक्षा 8वीं के मायने बोर्ड की परीक्षा हुआ ही करे भाई, बोर्ड की परीक्षा हुआ बिल्कुल। धारा 30 के मायने लिखी हुई। अब है अध्याय 5 ही कंप्लीट को, अब है अध्याय 6। अध्याय 6 वो हालांकि वो तो इंपोर्टेंट को नहीं, ई के मायने है को नहीं बालकों को संरक्षण संबंधित है कि मतलब ई के मायने धारा थाने में बता दियो कि भाई जो कि धारा है वह 31 है, धारा 32 है, धारा 33 है, धारा 34 है, एटा तक धारा है जो कि अध्याय 6 के मायने है। थाने के मायने एक के बारे में दो में कोई मतलब को नहीं। धारा 33 के मायने है कि भाई राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को गठन हुई, धारा 33 के मायना। और मानव विकास अधिकारी जो भी को अध्यक्ष रही और 15 सदस्य धारा 33 में। अब धारा 34 के मायने राज्य सलाहकार परिषद समिति को गठन हुई और बी के मायने भी सदस्य तो बिल्कुल 15 ही रही। और एक अध्यक्ष कौन रहे, एक अध्यक्ष रहे बोलो भाई शिक्षा मंत्री, कौन रहे बोलो शिक्षा मंत्री रहे बोलो। और एक कार्यकाल कत रहे बोलो सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष रहे बोलो, 2 वर्ष को कार्यकाल रहे बोलो धारा 34 के तहत। अब है प्रकीर्णन यानी अध्याय 7, एक में कोई इंपोर्टेंट को नहीं, आज तक ही सवाल को नहीं हो और आवे ही को नहीं, आगे ही को ना, बहुत कम चांस है। आप भी जाओ बात को, लेकिन बहुत कम आवे बैठू। अब है भाई अध्याय 7, वो प्रकीर्णन नाम है, यानी बच्चा कुछ जका भी नियम है, अध्याय 7 के मायने डाल दिया। नामा मत याद रख भाई जरूरत को नहीं, अपन अध्याय 7 को और 6 को का इनाम है तो याद रख लियो भाई 7 है, यानी मेन तो धारा ये, लेकिन अध्याय 7 है बिना आप प्रकीर्णन भी कह सके, यानी बच्चा कुछ जता भी नियम है ई के मायने। तो ई के मायने जो कि धारा है ना, धारा ई के मायने 35 है, धारा 36 है, धारा 37 है, धारा 38 है। अब देखो 2 इंपोर्टेंट है, इन्हें याद रख बाकी जरूरत को नहीं। अब धारा 37 के मान कहीं लिखी हुई है, माथा ने बताइयो कि भाई जबकि धारा 21 है बी के मान SMC है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अगर बी के मान कोई वाद विवाद है तो धारा 37 के तहत आप
में सुधार कराबा की कार्रवाई कर सके। धारा 37 में वर्णन करिए। अब धारा 38 बहुत इंपॉर्टेंट है। और धारा 38 है ना अध्याय 7 की बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। अगर कोई राज्य चाहे तो इक के तहत है कोनी RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इक के मायना सुधार कर सके। कोई राज्य चाहे तो बी के अकॉर्डिंग सुधार कर सके। अब बी के अकॉर्डिंग बात जन राजस्थान सरकार है जो धारा 38 को बहुत मतलब इको प्रयोग करियो, बहुत इको मतलब लाभ उठाइयो है। अब राजस्थान सरकार कहीं लाभ उठाइयो वो थाने में बताइए धारा 38 के बारे में। धारा 38 की बात करा तो ई के मायने है कोनी भाई थान मैं थान पहले प्रथम ही बता दी। धारा 1 के मायने के भाई 1 अप्रैल 2010 ई तारीख को पूरा भारत के मायने है कोनी RTE एक्ट ना लागू कर दियो। ठीक है। अब राजस्थान सरकार धारा 38 को लाभ उठा, हालांकि राजस्थान में ही वो 1 अप्रैल 2010 को ही लागू हुई पहले प्रथम तो, लेकिन संशोधित RTI करा लागू हुई बात मैं बताऊं तो जी टाइम अपन वित्त और मुख्यमंत्री कौन अशोक गहलोत तो वो अशोक गहलोत धारा 38 को लाभ लियो। यानी धारा 38 के तहत है को संशोधन करियो और 29 मार्च 2011 के तहत अधिसूचना जारी करी। अधिसूचना को मतलब कि बारे में बताइए कि भाई मैं राजस्थान सरकार के मैंने अलग है कोनी RTE लागू करा। तो 29 मार्च 2011 को तो अधिसूचना जारी कर दी और 1 अप्रैल यानी तारीख भाई रखी है, तारीख आई रखी है 1 अप्रैल 2011 राजस्थान के मायने संशोधित RTE एक्ट 2009 और लागू कर दियो। और राजस्थान के मायने है कोनी आ चीज ध्यान रखनी, राजस्थान वाली RTE है ना संशोधित RTE जबकि 1 अप्रैल 2011 को लागू हुई है। 1 अप्रैल 2010 मत कर दीजिए। अब भारत के मायने राजस्थान के मायने 1 अप्रैल 2011 ही है। ठीक है। तो के मायने राजस्थान वाली RTE के मायने अध्यायगत है तो राजस्थान वाली RTE के मायने भाई अध्यायगत है तो राजस्थान वाली RTE के मायने अध्याय 10 याद रख लीजिए। 10 अध्याय 7 अध्याय को नहीं 10 अध्याय है। और जबकि धारा है गति है तो धारा है 29 याद रखना है। अटे धारा 38 मत कर दीजिए। राजस्थान वाली RTE है ना संशोधित भी में है धारा 29 और धारा 38 ही है जो कि आप कंप्लीट पढ़ लिया। और RTE एक्ट अगर कोई सवाल आए तो वो लगभग एम ही आए क्योंकि जितनी भी है जितना भी फैक्ट है वे माता ने सब बता दिया। के अलावा की को नहीं। और के साथ ही RTE यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी निःशुल्क को पूरा नाम कही है, पूरा नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वो कंप्लीट हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।